Good morning, students of class 6th, and a very warm welcome. I hope you all will be safe and sound at your home. Dear children, today we are going to revise the very first poem, Mother to Son, in detail. So, at first, we'll discuss about the poet Langston Hughes, then word meanings, then we'll do line by line explanation of the poem, and last, we'll summarize the poem. So, dear children, watch the video again and again. Apart from this, you also have to make a fair notebook for your English literature. Write all new words and the summary of the poem in your fair notebook. And your writing should be neat and clean, and don't make any spelling mistakes. Clear? All right. So, first of all, let's know about the poet Langston Hughes. Langston Hughes was born in the year 1901 and left the world in 1967. He was an American poet, novelist, playwright, and social activist. Students, a novelist is a person who writes novels, and playwright is a person who writes plays for the theater, रेडियो एंड टेलीविज़न, जिसको हिंदी में नाटककार बोलते हैं. Langston Hughes was also a social activist, and a social activist is a person who works for the welfare of the society. जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं. Now let's move on towards the word meanings of the poem. Climbing means climbing, and means has not also a contraction. Contraction means short form of original word, right? So and किस किस का शॉर्ट फॉर्म है? हैज़ नोट का या फिर एम नोट का. क्रिस्टल मीन्स अ हाई क्वालिटी क्लियर ग्लास. ऐसा हाई क्वालिटी का क्लियर बिना किसी कलर का गिलास को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल. हनी हेयर अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, डियर, स्वीटी, डार्लिंग, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं, उसके लिए हम हनी यूज़ किया है पोएट ने इस पोएम में. वैसे हनी मीन्स शहद होता है. आइस मीन्स अ नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ सेइंग आई हैव, ही हैज़. आई के बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस और ई है तो उसे क्या रीड करेंगे आप? आई हैव. अगर ही के बाद ही और अपोस्ट्रोफी एस ई है तो उसे क्या रीड करोगे आप? ही हैज़. क्लियर? Kinda means kind of, sort of. Landings means landing the flat area without steps where a stairway takes a turn. जहाँ पे सीढ़ी टर्न लेती है एक फ्लैट एरिया को, क्या उस फ्लैट एरिया को क्या बोलते हैं? लैंड्स बोलते हैं. सिट डाउन मीन्स सिट डाउन, स्टॉप, रेसिस्ट, बैठ जाना, रुक जाना, आराम करना. स्प्लिंटर्स मीन्स शार्प slender pieces of wood broken off from the main body. ठीक है. जब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं, जो बारीक सा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर्स. जो पैर वगैरह में लग जाए तो वो चुभ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्प्लिंटर्स बोलते हैं. टैक्ट्स मीन्स शॉर्ट नेल्स विद अ फ्लैट हेड, है ना. शार्प कील को क्या बोलते हैं? जो बहुत तेज़ कील होती है और जिसका यूज़ कालीन वगैरह को हैंग करने के लिए या कालीन वगैरह में ठोकने के काम आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टैक्ट्स बोलते हैं. Now open your book and come to the poem.
Well, son, I'll tell you, life for me and been no crystal stair. It's had cracks in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. तो बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ आइल मीन्स आई विल। तो बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो लाइफ है लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर एंड बिन हैज़ नॉट बिन। मेरी लाइफ जो है ज़िंदगी जो है मेरे लिए आसान नहीं रही है। क्रिस्टल हेयर रेफर्स टू कंफर्टेबल एंड इजी। लाइफ जो है मेरे लिए आसान और सुकूनदायक नहीं रही है। इट्स हैड टैक्ट्स इन इट। इट्स और अपोस्ट्रोफी एस है। इट मीन्स इट हैज़ हैड टैक्स इन इट, यानी इसमें क्या थी, कीलें थी और क्या थे, कांटे थे। ऑल एंड बोर्ड्स टर्न अप, और बोर्ड्स मीन्स तख्ते और टर्न अप मीन्स ब्रोकन अप। और जो सीढ़ी थी उसके तख्ते कैसे थे, टूटे हुए थे। एंड प्लेसेस विद नो कार्पेट ऑन द फ्लोर एंड बेयर, बेयर मीन्स एम्प्टी। और वो जो जगह थी पूरी तरीके से रफ थी, खाली थी, राइट। और मुझे ऐसे रास्तों से चलकर आगे निकलना पड़ा। But all the time I've been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there unbeen no light. उसके बाद क्या क्या कहते हैं कि इन सारी परेशानियों के बावजूद भी मैं हमेशा, बट ऑल द टाइम, मैं हमेशा क्या करती रही, आई हैव बिन अ क्लाइंबिंग ऑन, कि हमेशा मैं आगे बढ़ती रही, ऊंचाइयों को छूती रही। एंड रीच इन लैंडन्स, और मैं ऐसी जगह पहुंची जो क्या थे, बिल्कुल सरफेस थी, बराबर जगह थी। एंड टर्न इन कॉर्नर्स, और ऐसी जगह पे भी पहुंची जहाँ पे क्या था, कोने थे, और वो कोने कैसे थे, टेढ़े मेढ़े थे। टर्न इन कॉर्नर्स मीन्स टेढ़े मेढ़े कोने थे। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और मैं ऐसी भी जगह पहुंची जहाँ से मुझे कोई, डार्क मीन्स अंधेरा, लेकिन यहाँ पे होगा जहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। वेयर देयर अनबिन नो लाइट, और वहाँ पे हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, cause you find it's kinda hard. Don't you fall now, for I's still going honey, I's still climbing and life for me and been no crystal stair। उसके बाद वो अपने बेटे से बेटे को एड्रेस कर रही हैं कि लड़के, मेरे प्यारे बेटे, डोंट यू टर्न बैक, तुम पीछे मत मुड़ना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, तुम हार मान कर स्टेप्स पे मत बैठ जाना। कॉज यू मीन्स बिकॉज यू, कि तुम्हें थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा। डोंट यू फॉल नाउ, और तुम इन परेशानियों को सामना करते हुए गिरना मत। फॉर आई इज स्टिल गोइंग ऑन, आई इज स्टिल गोइंग ऑन, आई एम स्टिल गोइंग ऑन। तुम मुझे देखो, मैं बूढ़ी होने के बावजूद भी मैं अभी भी चल रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। हनी मीन्स मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे देखो, मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ और ऊंचाइयों को छू रही हूँ। आई इज स्टिल क्लाइंबिंग, आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड बिन नो क्रिस्टल स्टेयर, दिस लाइन इज़ रिपीटेड अगेन, कि लाइफ जो है मेरे लिए एक सुकूनदायक और आरामदायक ज़िंदगी नहीं थी। So now move on towards the conclusion and the summary of the poem. मदर टू सन इज़ अ पोम बाय लैंगस्टन ह्यूज। इस पोम को लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। इन दिस पोम द पोएट पुट्स हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ मदर स्पीकिंग टू हर सन। इस पोम में मदर ने अपने आप को, पोएट ने अपने आप को मदर की जगह रखा है और अपने सन को एड्रेस कर रही हैं। द पोएट हाईलाइट्स दैट her life has not been easy. He has faced various hurdles and difficulties in her life. इस पोएम में पोएट हाईलाइट कर रही हैं, बता रही हैं कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें। शी फर्दर टेल्स दैट how she went across many difficulties in her life but she faced them bravely and boldly। वो बता रही हैं कि उसने
कैसी कैसी परेशानियों का सामना किया, लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद भी पोएट ने सबको बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ सारी परेशानियों को सामना किया। हर लाइफ Her life was full of splinters, tacks, bare floors, and sometimes with no carpet, and sometimes with complete darkness. But she never gave up and went on struggling. वो बता रही कि उनकी लाइफ में क्या थे, कीलें थी, कांटे थे और रफ और खाली सा फ्लोर था, लेकिन इन सब के बावजूद और कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे क्या था, पूरा कंप्लीट डार्कनेस था, लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद वो हमेशा आगे बढ़ती रही और ऊंचाइयों को छूती रही। एट द एंड ऑफ द पोम द मदर encourages and motivates her son। पोएम के आखिर में जो पोएट है वो अपने सन को मोटिवेट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं। शी वॉन्ट्स हर सन ऑल्सो टू वर्क हार्ड, फेस चैलेंजेस एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ करेजियसली। वो चाहती है कि उसका बेटा भी जो भी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आए, मुसीबत आए, उन सब को हिम्मत और साहस के साथ उसका सामना करे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। शी एडवाइजेस हिम नोट टू टर्न बैक। वो उनको मशवरा देती है कि पीछे नहीं मुड़ना है। नोट टू सेट डाउन, और हार मान कर बैठना नहीं है। एंड नोट टू गिव अप क्लाइंबिंग, और कभी अपनी मंजिल को मैं पाने के लिए जो भी परेशानियाँ आए उसमें हार नहीं मानना है। So, dear students, what did you learn from this poem? The moral of this poem is never give up and keep trying. So, take care, stay home, stay safe, and last but not the least, please do like, comment, share, and subscribe to the channel. Thank you very much.